हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आईए का टॉपिक देखेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा आईए का टॉपिक क्या है। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। जिसका लिए हो गया कि कंप्यूटर जो है वो हमारे एक ही टास्क को बार बार करके रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। अब जब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर के? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आईए का टॉपिक देखेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा आईए का टॉपिक क्या है। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। जिसमें हम लोग जानेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, मतलब दैट मीन्स क्या बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के, और क्या हमारे नुकसान हैं, दैट मीन्स डिसएडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के। सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट इज computers can do the same task repeatedly. Computers can do the same task repetitively with same accuracy. जिसका लिए हो गया कि कंप्यूटर जो है वो हमारे एक ही टास्क को बार बार करके रिपीट कर सकता है। कंप्यूटर का ऐसा नहीं है कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक ही काम को रिपीट करने में थक जाएगा या फिर बोर हो जाएगा, जैसे हम लोग हो जाते हैं कि एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए या एक ही काम को करने के लिए आप लोग परेशान हो जाते हो, है ना। ये हर हर कोई होता है, हर एक ह्यूमन का ये नेचर है कि एक ही काम को वो बार बार करके रिपीट नहीं कर सकता। 2 बार 3 बार 4 बार कर लेगा, बट उससे ज्यादा बार अगर उससे रिपीट करवाया जाए तो वो उस काम से बोर होने लग जाता है। बट कंप्यूटर का ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है वो एक ही टास्क को कई बार कर सकता है, कई बार रिपीट कर सकता है, और वो भी बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ ही वो रिपीट करता है। उसमें कोई गलती भी नहीं होती। जैसे हम लोग अगर एक ही टास्क को बार-बार करके रिपीट करते रहेंगे, हम कहीं न कहीं गलत कर सकते हैं या फिर हम कोई मिस्टेक कर सकते हैं, एक ही टास्क को रिपीट करने में भी। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमें निकाल के देता है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है वो कभी भी बोर नहीं होता है। जैसे हम लोग एक ही टास्क को परफॉर्म करते-करते बोर फील करने लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम आने पे ऐसा होता है कि हमें मन ही नहीं करता, उस काम से हमारा मन ही उठ जाता है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर ना तो टायर्डनेस फील करेगा और ना ही वो बोर होता है। क्योंकि भई ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, एक डिवाइस है। तो ये होगा कैसे बोर? क्योंकि इसमें फीलिंग नहीं है, जो कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी आपको समझाया था, है ना? तो जब फीलिंग ही नहीं होगा तो वो ना तो बोर हो पाएगा, ना वो टायर्ड हो पाएगा। तो इसलिए इसका दूसरा जो एडवांटेज है वो हमारा है कि कंप्यूटर जो है ना तो वो टायर्ड होता है और ना ही वो बोर होता है, एक ही काम को बार-बार करके रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर्स कैन टेक अप रूटीन टास्क व्हाइल रिलीजिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर मोर इंटेलिजेंट फंक्शंस। अब इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो रूटीन टास्क जो उसको दिए हुए हैं या हम करवाते हैं उसी को ही दोहराता रहता है, या कह लो उसी के साथ ही काम करता है। बट हम ह्यूमंस जो हैं वो हम इंटेलिजेंट होते हैं कि हमारे में भाई ब्रेन है, तो हम अपना ब्रेन यूज़ करके भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही काम को अगर एक तरीके से काम नहीं हो पा रहा तो हम उसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं या फिर तरीका चेंज कर लेते हैं। बट कंप्यूटर वो चीज़ नहीं कर सकता। आपने जिस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कंप्यूटर एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से काम करेगा। अगर आपने बोला है कि 2 और 2 जो है वो आपका ऐड होके प्लस का साइन लगा के वो 4 आना चाहिए, तो एग्ज़ैक्टली आपको 4 ही निकाल के देगा। अगर आप वहाँ पे ब्रैकेट बड़े भी लगा दो तो भी वो आंसर आपको 4 ही देगा, ठीक है? तो इसका ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिया, इसी तरीके से हम कई एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं कि जैसे अगर आप लाइक कोई फ़ाइल अगर डाउनलोड करो, डाउनलोड करते-करते आपको लगा कि नहीं ये फ़ाइल डाउनलोड नहीं कर रहा, मुझे दूसरा करना है, तो आपने दूसरा वाला भी डाउनलोड करने के लिए लगा दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आइदर आप पहले वाले को पूरा हो जाने दो डाउनलोड, या फिर आप उसको बीच में रोक दो, ठीक है? उसको कैंसल कर दो या पॉज़ कर दो, क्योंकि आपको पहले वाला हो सकता है ना चाहिए हो। इसका मतलब है कि आपने जैसा उसको बताया है, जो फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए बोला है, वो एग्ज़ैक्टली वही करेगा। बट यही सेम चीज़ है कि अगर आप अपने हाथ से अगर कोई नोट्स अगर बना रहे हो, तो अगर आपको वो नोट्स अगर पसंद नहीं आ रहा, वो पेज अगर आपका खराब हो गया है, जो आप नोट्स लिख रहे थे, आप क्या करोगे, उस पेज को उठा के फाड़ के फेंक दोगे, है ना? तो या उस पेज को यूज़ नहीं करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस नोट्स को बनाते टाइम पे भी आपने क्या किया, आपने पेज को चेंज कर लिया, आपने अपने तरीके से उसको लिखना स्टार्ट किया, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को जैसे इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, एग्ज़ैक्टली वैसे ही वो काम कर रहा है। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट एडवांटेज। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसा आप टास्क दोगे, वो एग्ज़ैक्टली वैसे ही टास्क परफ़ॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। अब जब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर के? Computers have no intelligence
दे फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली विदाउट कंसिडरिंग द आउटकम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को वो एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो जब वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको इंस्ट्रक्शन जो दिया जा रहा है वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो दिया जा रहा है। तो हम टास्क तो परफॉर्म करवा रहे हैं, किसके बेसिस में? इंस्ट्रक्शन के बेसिस में। तो इसका मतलब है कि हम जो इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं वो ब्लाइंडली हमारे ऊपर प्रे करके काम कर रहा है। मतलब ये हो गया कि उसको ये पता ही नहीं है कि जो काम वो कर रहा है वो सही है या गलत है। उसे उस काम करने से मतलब है। क्योंकि हमने तो बस इंस्ट्रक्शन दी है ना, हमारे कमांड के हिसाब से वो काम करेगा, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता अपना, कि वो खुद का अपना सेंस यूज़ करके देन फिर काम करेगी, एनालाइज़ करेगी कि हमने जो टास्क दिया है उसको वो सही है, गलत है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, वो कंप्यूटर ब्लाइंडली उस इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करता है, उसी के हिसाब से हमें आउटकम देता है। दैट मीन्स हमें रिज़ल्ट देता है, या कह लो कि आउटपुट हमें निकाल के देता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, या कह लो कि इसका एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। Regular electric supply is necessary to make computers work, which could prove difficult everywhere, especially in developing nations. अब लाइट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। भई अगर कंप्यूटर आपको चलाना है, लाइक जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप आपको भी पता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो चल ही नहीं सकता। लैपटॉप चलो एक बार को चल जाएगा जब तक कि उसकी बैटरी है, क्योंकि लैपटॉप जो है वो चार्जेबल होता है, क्योंकि उसमें बैटरी लगी होती है। आप चार्ज करके चला सकते हो। बट बैटरी भी तो एक लिमिट तक ही चलेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेली का डेली उसी चार्ज से काम कर लो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, जब हमारा फ़ोन ही नहीं चल सकता, डेली हमें फ़ोन चार्ज करना पड़ता है, तो सेम ऐसे लैपटॉप को भी चार्ज करना ही पड़ेगा। बट डेस्कटॉप की बात है कि डेस्कटॉप जो है वो हमारा बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं सकता। तो जो लोग डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं अपने घर पे काम करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, जो बच्चे प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं आप लोग, तो इस वाला ये हो गया कि उसके लिए हमें पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अगर कहीं पे किसी भी एरिया में अगर पावर सप्लाई नहीं है, सही नहीं रहता, या लाइक इलेक्ट्रिसिटी आती है, चली जाती है, तो उस केस में उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ है। अब जैसे जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट क्या हो जाता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस उनका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जब तक लाइट नहीं होगा तो वो अपने डेस्कटॉप पे बैठ के कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर वो डेस्कटॉप से ही अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। आजकल तो मोबाइल है, आप लोग सभी मोबाइल ही ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहते हो, क्योंकि मोबाइल जो है वो आप कहीं पे भी बैठ के उसमें क्लासेस ले सकते हो। बट बहुत सा में ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही लेके बैठना पड़ता है। उसके लिए मोबाइल हमें हमारे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता है ना? लाइक जैसे अगर आप कोडिंग वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस अगर कर रहे हो, या कुछ प्रैक्टिकल आपको करके देखना है, तो उसके लिए तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप ही चाहिए होगा, वो तो आप फ़ोन से नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए उसके लिए हमें पावर सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए होगा, बिना पावर सप्लाई का हमारा जो कंप्यूटर है वो नहीं चल सकता है। चाहे उस लैपटॉप को चार्ज करने की बात हो, चाहे डेस्कटॉप को चलाने की बात हो। ठीक है? तो इसलिए ये भी एक टाइप से डिसएडवांटेज हो गया कि कंप्यूटर जो है वो विदाउट पावर सप्लाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकता है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये तो थे कंप्यूटर के ड्रॉबैक्स एज़ वेल एज़ उसके मेरिट्स, या आप कह लो कि जो भी हमने देखे वो हमने क्या समझे हैं, हमें उसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बारे में हमने इस वाली क्लास में जाना है। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसको नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।